हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू टॉप केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important topic which is asked in your boards as well as your competitive exam. So we will discuss it thoroughly along with examples as well as questions in this video. Students, what are isomers? Isomers are compounds with same chemical formula but different structural formula. So, isomers are divided into two types. One is stereoisomers and second one is structural isomers. In stereoisomers, students, they are further bifurcated into two. One is geometrical isomers and second one is optical isomers. In structural isomers, students, they are further bifurcated into four types. One is linkage isomer, second one is coordination isomers, third one is ionization isomers, and fourth one is solvent isomers. Students, जो geometrical isomers होते हैं, जो कि stereo isomers के part हैं, they are of two types. One is cis and another one is trans. In cis, we have both the ligands attached adjacent to each other, while in trans we have both the ligands attached opposite to each other or they are at 180-degree angle. Whereas in optical isomer, students, the two forms are dextrorotatory and another one is labiorotatory. अब स्टूडेंट्स जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देता है और जो लेबियोरोटेटरी होता है स्टूडेंट्स दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट. So, we will discuss geometrical isomers and optical isomers in this video one by one. So, let's start. Firstly, we have geometrical isomerism. This type of isomerism arises in which there is a different possible geometrical arrangements. अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जिन भी आइसोमर्स या फिर जिन भी कम्प्लेक्सेस में डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स होंगी दैट विल गिव राइज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि स्क्वायर प्लेनर कम्प्लेक्सेस है ऑफ द फॉर्मूला MX2L2. इसमें दो जो लाइगेंड्स है वो डिफरेंट होंगे, दो लाइगेंड्स डिफरेंट हो गए जिससे दो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स बन जाएंगी. अब जो इसकी जो दो डिफरेंट फॉर्म जो कॉमनली हम देखते हैं दीज आर मोस्टली सिस एंड ट्रांस. So cis and trans are two different forms of geometrical isomers. Then we have another type of stereoisomers which is optical isomers. These isomers are mirror images of each other. Students, ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं एंड कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड. हम इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हैंड है, हमारे जो दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और उसको हम सुपर इम्पोज भी नहीं कर सकते. सो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड एनांशियोमर्स. अब हम इसको एनांशियोमर्स भी कहते हैं बिकॉज दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. अब देखिए इनकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दीज आर डेक्स्ट्रो और लेबियो. जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की थी सिस और ट्रांस, ऑप्टिकल आइसोमर्स की है डेक्स्ट्रो एंड लेबियो. One more thing which we are going to discuss is that जैसे कि ये coordination entity है PTCl2En whole twice 2 positive. अब इस coordination entity में डेक्स्ट्रो और लेबियो तो होगा ही होगा. अब इसका जो डेक्स्ट्रो और लेबियो भी होगा लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होगा. ठीक है, जब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट होगा तो जो उसका सिस आइसोमर होगा वो ही अकेला ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इस कम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाइए, तो जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दोगे आप another the question or sub part will be added is that इन दोनों जैसे कि सिस और ट्रांस में से कौन सा आइसोमर है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा. सो स्टूडेंट्स सिस आइसोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, नॉट द ट्रांस आइसोमर्स. नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. First of all, we have cis isomer and then we have trans isomer, which are two different forms of geometrical isomers. Students, अब देखिए ये जो cis isomer है इनमें ये जो दो क्लोरीन एटम्स हैं they are adjacent to each other और जो चार अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं they are also adjacent to each other and this gives rise to the isomer which is cis. Whereas in trans isomer हमारे जो ligands होते हैं they are oppositely attached और they are 180 degree to each other. सो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये इसके ऑपोजिटली अटैच है जो कि दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है
एंड जो 4 बाकी जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के ऑपोजिटली अटैच्ड है. So this give rise to trans isomers. So cis and trans will be the two different forms of geometrical isomers. Now let's look at some question. Why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having unidentate ligands coordinated with the central metal atom या फिर ion? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पूछ रहे हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जैसे कि सिस और ट्रांस है उसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में प्रेजेंट नहीं होते हैं अगर हम इसमें यूनिडेंटेट लाइगेंड्स भी लगाते हैं सेंट्रल एटम के साथ. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है और टेट्राहेड्रल की हम बात ही नहीं करते. उसी से क्वेश्चन राइज हुआ है कि टेट्राहेड्रल में ऐसा क्यों नहीं होता. सो लेट्स सी एन आंसर. लेट्स लुक एट द आंसर. One compares tetrahedral geometry with another four coordinate geometry that is square planar, the geometrical isomer possible are cis and trans. Students, अब देखिए ये एक tetrahedral geometry है and this one is square planar geometry that we have discussed recently. इसमें ये कह रहे हैं कि cis और trans जो isomers हैं possible हैं. Both the sets of ligands lie in the same plane because the two identical ligands lie exactly at the same distance from the central metal atom but in opposite direction, which is 180-degree angle, and the structure is rigid. अब ये कह रहे हैं कि ये जो cis और trans isomers हैं इनमें जो ligands present हैं these are present at fixed distance from the central metal atom. अब जो ये जो क्लोरीन और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये कोबाल्ट के मॉलिक्यूल से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और जो ट्रांस आइसोमर है ये 180 डिग्री पे प्रेजेंट है विच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन. और जब ये कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म कर रहे हैं सिस और ट्रांस, both the cis and trans forms are rigid. These are not flexible. While in the case of tetrahedral, the way ligands are arranged in a non-planar way. अब देखिए जो टेट्राहेड्रल का केस है स्टूडेंट्स, इसमें जो ज्योमेट्री है दैट इज नॉन प्लेनर. अब ये नॉन प्लेनर वे में लिगेंड्स को अटैच कर रही है. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइगेंड है दिस इज अबव द प्लेन, दीज बोथ लाइगेंड्स आर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और इन द प्लेन ऑफ द पेपर. ये सब जो लाइगेंड्स हैं ये नॉन प्लेनर वे में अटैच्ड है एज कंपेयर टू द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो कि एक प्लेनर फॉर्म में लिगेंड्स को अटैच कर रही है. अब ये देखिए जो ये नॉन प्लेनर वे में अटैच्ड है विद द एंगल 109 डिग्री. अब हम इसको जो लाइगेंड्स हैं उसको हम ऑपोजिटली अटैच नहीं कर पाएंगे एंड द लाइगेंड्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर. अगर मैं इसके ऑपोजिट अटैच करने की कोशिश करूँ लाइगेंड को देन इट विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज इसकी ज्योमेट्री ही इस तरह है कि मैं जो ऑपोजिट इसके लाइगेंड है डाउन द प्लेन उसको नहीं अटैच कर सकती. या फिर अगर मैं इस लाइगेंड को देखूं तो इसके पीछे एक लाइगेंड आना चाहिए विच विल बी ऑपोजिट टू दिस लाइगेंड विच इज नॉट पॉसिबल. अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता. So overall in tetrahedral case geometrical isomers are not possible, whereas in square planar cis and trans isomers are possible. That is why geometrical isomers are possible in square planar geometry and not in tetrahedral case. So students, today we have discussed nomenclature as well as isomers. Isomers में हमने discuss किया geometrical isomers as well as optical isomers along with example and details. And in further video, I will discuss with you the rest of the structural isomers, that is linkage, coordinate, solvent, ionization, and also valence bond theory, which is the basic theory of the coordination compounds कि कैसे जो है hybridization हो रही है और कैसे different forms of geometries को form कर रही है, that we are going to discuss in valence bond theory. So I hope you like my video. Please like and share it and subscribe to my channel Top Chemistry. Thank you very much for your valuable time.